हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे बोर्ड पर हमने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए लिखा हुआ है अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल के हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे आज जीरो टू जीनियस क्लास में। इससे पहले हमने इस अक्षेत्रफल में आपको अक्षेत्रफल के फॉर्मूलों से परिचित कराया है और आयत वर्ग के हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है जो एसएससी जीडी व यूपी पुलिस में पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं हमारे। तो आज भी हम कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं जिन्हें हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक विधि से हल करते हैं यहाँ पर हम अपनी क्लास में इन प्रश्नों को। तो अक्षेत्रफल के कुछ प्रश्न जो कि आज वर्त में से आपसे हम कराएंगे, वर्त और त्रिभुज में से कराएंगे आज। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, एक वर्त के अक्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के मान का 7 गुना है तो वर्त की परिधि कितनी होगी। यानी कि एक वर्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के से 7 गुना है तो उसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो आप जानते हो क्या होता है, वर्त का अक्षेत्रफल हल लिखेंगे आप और हल में लिखेंगे वर्त का अक्षेत्रफल बराबर कितना होता है आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर। और वर्त की परिधि कितनी होती है, क्योंकि परिधि का भी जिक्र किया है, वर्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। और उसने क्या कहा है कि वर्त का क्षेत्रफल जो है परिधि के क्षेत्रफल का या परिधि के मान का 7 गुना है। तो वर्त का अक्षेत्रफल बराबर 7 गुना वर्त की परिधि। ये बात आप लिख सकते हो कि 7 गुना वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और बराबर ये कितना है आपका वर्त की परिधि 7 गुना 2 पाई आर। अब यहां पे देखिए आप, ये तो हो गया आपका 7 दूनी 14 पाई आर और यहां पे कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इधर देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14 पाई आर। और ये देखिए यहां पर ये 14 के साथ पाई आर किसमें है, गुणा में है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा, भाग में। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर और बराबर में आपका 14। तो पाई आर से पाई आर खत्म हो जाएगा और बचेगा खाली आर, ऊपर एक घात बचेगी, आर बराबर आ गया आपका 14। और उसने पूछा है तो वर्त की परिधि कितनी होगी। तो वर्त की परिधि यहां पे हम लिख देंगे आर। तो वर्त की परिधि हम लिखेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 की जगह 2 और पाई का मान 22/7 और आर की जगह हम रख देंगे 14 और 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया 22 गुणा 4 और 22 चौक 88 मीटर। तो वर्त की परिधि हमारी कितनी बनी 88 मीटर। देखिए बहुत ही सही तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त किया है। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए। उसने कहा है जो वर्त का क्षेत्रफल है वो परिधि का 7 गुना है तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो यह वर्त की परिधि होगी। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्त की परिधि 2 पाई आर होती है। आपने कहा है कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर 7 गुना वर्त की परिधि, क्योंकि परिधि का 7 गुना है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 7 गुना परिधि और ये बन गया 7 दूनी 14 पाई आर और ये 14 इसके साथ गुना में है, इधर भाग में चला गया तो एक घात से एक घात कट गई आर की, तो खाली आर बच गया, इधर पाई से पाई कट गया तो आर बराबर आ गया 14, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी 14। और परिधि कितनी होती है 2 पाई आर और इसमें हमने मान रख दिया 2 जो का 2 और पाई का मान 22/7 और गुना में 14। तो 2 7 दूनी 14 2 आ गया और 2 दूनी 4 और 22 गुना 4 बराबर 88 मीटर। इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न, एक वर्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वर्त का अक्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए उसने क्या कहा है, परिधि एवं त्रिज्या का अंतर
तो वर्त की परिधि कितनी होती है आपकी, हल लिखेंगे तो वर्त की परिधि और इसका किसका अंतर, वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो माइनस त्रिज्या, तो ये आपने लिख लिया है। तो परिधि कितनी है 2 पाई आर और माइनस में त्रिज्या आर और बराबर अंतर दिया है 37 सेंटीमीटर। तो ये दिया है उसने 37 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देख सकते हो आर यहां पे है, आर यहां पे है, तो हम आर को ले लेंगे कॉमन और बचेगा अंदर 2 पाई माइनस 1 और बराबर में हमारा 37। तो यहां से देखिए आर जो का त्यों और पाई का मान रख देंगे 22/7, तो 2 गुना 22/7 और माइनस में हमारा 1 और बराबर में 37। तो क्या बनेगा, देखिए 22 दूनी 44, तो आर इंटू इधर 44/7 और माइनस में 1 और बराबर में 37, जो कि इनका अंतर बताया गया है। अब यहां पे बटा 1 मान लेंगे, लघुत्तम आ गया हमारा 7 और ये कितना हो गया 44, 7 एकम 7 माइनस 7 और बराबर के 37, और आर बराबर 44 में से हम 7 को कर देंगे माइनस, तो 44 में से जब हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 37 और बटे में 7, सॉरी ये गुना में ही है, और बराबर में हमारा 37। अब देखिए आर गुना 37/7 और बराबर में 37, तो 37 से 37 कट गया, इधर बचा कितना 1, तो आर ये आ गया r/7 बराबर 1 बटा 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r बराबर आ गया इधर 7। तो उसने पूछा है इस तरह वर्त का अक्षेत्रफल, तो ये तो त्रिज्या आ गई और अक्षेत्रफल कितना होता है, अक्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह 22/7 और गुणा में आपका 7 गुना 7 आर का मान, तो 7 से 7 कट गया और 22 गुणे 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अक्षेत्रफल वर्त का, ये आ गया आपका। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए बड़ी आसानी से उसने कहा वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो परिधि और त्रिज्या का अंतर आपने दिखा दिया, परिधि होती है 2 पाई आर, त्रिज्या होती है आर, दोनों का अंतर 37 सेंटीमीटर लिख लिया आपने। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 2 पाई, आर यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे आया 1, तो ये बच गया 2 पाई माइनस 1, पाई का मान रख दिया 22/7 माइनस 1 बराबर 37, तो 22 दूनी 44, 44/7 माइनस 1 बराबर 37। अब लघुत्तम ले लिया 7 आ गया, 44 में से 7 घटाया तो 37, 37/7 बराबर 37, तो 37 इधर गुणा में है और इधर भी बराबर में 37 है, तो 37 से 37 कट गया, यह आ गया r/7 और उधर रह गया 1, क्योंकि 37 एकम 37 और इसका बटा 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 7 एकम 7 और r एकम r बराबर आ गया 7, यानी कि त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया और 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपने बहुत ही इजी तरीके से अपना आंसर प्राप्त कर लिया। चलिए बढ़ते हैं कुछ और चुनिंदा प्रश्नों की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हटा देते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वैसे तो हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले बता रखे हैं, लेकिन हमने आपको एक ट्रिक और बताई थी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की हमेशा भुजाएं क्या होगी, समकोण त्रिभुज में एक बार फिर से देख लिए, समकोण त्रिभुज में हमारी भुजाएं जो होंगी वो होगी 3, 4, 5 और आपकी 8, 15, 17 और 20, 21, 29,
और आपकी भुजा होगी 5, 12, 13 इस प्रकार से। ये समकोण त्रिभुज की आपकी भुजाएं होती हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, हल लिखेंगे और कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए भुजा हमारी 8, 15, 17 के रूप में है, 8, 15, 17। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जो बड़ी भुजा होती है इनमें, ये तो हमारी कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में। देखिए समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दें। ये बन गया समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर। इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा। एक ये बड़ी भुजा तो हमेशा हमारी, ये जो सम्मुख भुजा होती है ये सबसे बड़ी होती है। तो इसके लिए एक कितनी हो गई, 17, और ये हो गई 8, और ये हो गई 15। तो क्या लगाया हमने फॉर्मूला, ये हमारी ऊंचाई, ये हमारा आधार। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 और गुणा आधार हमारा 15 और गुणा में हमारा 8। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 15 चौका 60। तो कितने सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया क्षेत्रफल, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमेशा इस रूप में होती है, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 5, 12, 13 और अन्य और हैं जो हमने आपको लिखवा रखी हैं पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये तो आ गया हमारा आंसर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर। ये देखिए यहां पर 20, 21, 29। तो किसमें चला गया हमारा खेत, समकोण त्रिभुज में चला गया। इस खेत में 10 रुपए प्रति मीटर की दर से फसल कटाई का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे कि भाई कितने मीटर है, और जो आ जाएगा उसे 10 रुपए से गुणा कर देंगे कि इतना खर्च पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हल और हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं जिसकी भुजाएं 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर है का क्षेत्रफल। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना जब हमने आपको ये बता दिया डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लगा सकते हो आप, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना हमारा, 1/2 आधार कितना हमारा 20 और ऊंचाई कितनी हमारी 21। तो ये आ गया, तो 2 से काटा 20 को 10 बार और 10 गुना 21 गुना 10, तो कितना आ गया 210 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल। तो 210 मीटर का खेत है वो आपका, और उसमें 10 रुपए प्रति मीटर की लागत लग रही है फसल को काटने में। तो हम कहेंगे फसल कटाई का खर्च, यहां पे लिख देंगे फसल कटाई का खर्च। तो यहां पे देखिए 1 मीटर का पड़ रहा है 10 रुपए, देखिए 10 रुपए प्रति मीटर। यहां पे देखिए 1 मीटर का खर्च पड़ रहा है 10 रुपए, और 210 मीटर का कितना पड़ेगा, तो 210 गुना 10, तो कितना आ गया 2100 रुपए। तो 2100 रुपए का खर्च आपका होगा फसल कटाने का इस खेत का। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर कुछ और समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।